एक्टिव टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है गंगानगर हनुमानगढ़ के साथ पंजाब हरियाणा की बड़ी खबरें। पूर्व में पहली बार अंडरग्राउंड मेट्रो को हरी झंडी। 7 साल के इंतजार के बाद बड़ी चौपड़ से मेट्रो में सफर कर सकेंगे। सीएम अशोक गहलोत और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़ी चौपड़ से मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बड़ी चौपड़ से मानसरोवर के बीच मेट्रो की दूरी 11.3 किलोमीटर। इसी दूरी को तय करने में मेट्रो को 26 मिनट लगेंगे। एक ट्रेन को आने जाने में 52 मिनट लगेंगे। बड़ी चौपड़ से मानसरोवर के बीच मेट्रो चलने से करीब 3,149 करोड़ रुपए खर्च हुए। बनने में 10 साल 2 महीने लगे। श्रीगंगानगर में चक्का जाम को सफल बनाने के लिए किसान संगठनों का ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा संसद में पारित करवाए गए 3 नए अध्यादेशों को लेकर किसान, व्यापारी व मजदूर वर्ग में भारी रोष व आक्रोश व्याप्त है। चक्का जाम को लेकर किसान संगठन के कार्यकर्ता जिले में गांव-गांव जाकर किसानों मजदूरों से संपर्क कर 25 सितंबर को चक्का जाम में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान कर रहे हैं। पृथ्वीपाल सिंह संधू, हेतराम बेनीवाल सहित अन्य नेता भी ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों से संपर्क कर रहे हैं। देश प्रदेश में इन आदेशों के खिलाफ किसान सड़कों पर उतर के नीतियों के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। व्यापारी वर्ग ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए 25 सितंबर को व्यापार बंद रखने का निर्णय लिया। मजदूर संगठनों ने भी किसान आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने का ऐलान किया। श्रीगंगानगर में 33 ग्राम पंचायतों के लिए दाखिल नामांकन चुनावों से वंचित रही। जिले की 33 ग्राम पंचायतों के चुनाव का दूसरा चरण में सूरतगढ़ पंचायत समिति की 31 और घड़साना पंचायत समिति की 2 ग्राम पंचायतों का चुनाव। उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गुंजन सोनी ने बताया कि दूसरे चरण में नामांकन दाखिल किए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर प्रसाद वर्मा ने बताया 23 सितम्बर को नामांकन दाखिल होंगे। 24 सितम्बर को सुबह 10 से नामांकन की जाँच, दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद चुनाव मैदान में रहे उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 2 अक्टूबर को मतदान दल ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पहुंच जाएंगे। 3 अक्टूबर को सुबह 7:30 से शाम 5:30 तक मतदान तुरंत बाद मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। उप सरपंच का चुनाव 4 अक्टूबर को होगा। मुंबई में बिग बॉस 14 की शूटिंग शुरू। विवादों और लड़ाइयों से भरा रियलिटी शो बिग बॉस 14 जल्द ही कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाला शो का ग्रैंड प्रीमियर 3 अक्टूबर को होने वाला है। सलमान खान सभी घर वालों का परिचय करवाएंगे। इसी बीच 2 सेलेब्स ने अपनी ग्रैंड प्रीमियर परफॉर्मेंस की शूटिंग की, जिनमें जैस्मिन भसीन और निक्की तंबोली शामिल हो। दोनों की परफॉर्मेंस को कोरियोग्राफर सलमान यूसुफ खान ने कोरियोग्राफ किया। एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन ने अपनी एक्ट्रेस को उनकी परफॉर्मेंस के बाद से क्वारंटाइन कर दिया गया। हर दिन शो के कंटेस्टेंट अपनी परफॉर्मेंस शूट करेंगे और साथ ही क्वारंटाइन भी रहेंगे। सलमान खान 1 अक्टूबर से ग्रैंड प्रीमियर की शूटिंग करने वाले हैं। अकाली दल भी 25 को करेगा चक्का जाम। कृषि विधेयकों की विरोध में मुक्तसर के बादल गांव और पटियाला के पुड्डा ग्राउंड में चल रहे पक्के धरने 8वें दिन किसान संगठनों ने पंजाब बंद, रेल रोको के ऐलान के साथ समाप्त कर दिए। अकाली दल भी किसानों को साथ खड़ा हो गया। कोर कमेटी की मीटिंग में फैसला लिया। पंजाब के विभिन्न जिलों व गांवों में अकाली दल 25 सितंबर को 3 घंटे तक चक्का जाम करेगा। पार्टी 3 घंटे का कार्यक्रम सुबह 11 बजे से करेगी। आपातकालीन सेवाओं को न रोकने के लिए भी पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा। कल कैबिनेट मीटिंग में इसमें कई मुद्दों पर मुहर लग सकती है। मीटिंग इसलिए भी खास होगी, कृषि बिलों को लेकर 1 दिन का विशेष सत्र बुलाने पर मुहर लगने की भी पूरी संभावना है। नकली शराब बनाने के धंधे का भंडाफोड़। देसी नकली शराब की 689 पेटियों से भरे कंटेनर के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। शराब की फैक्ट्री अंबाला के मछोड़ा, पानीपत और पंचकुला तक में चल रही थी। शराब के लिए कच्चा माल पंजाब और दिल्ली से आता था। शराब बनाने के लिए AMA केमिकल पंजाब से आता था। खाली बोतलें और मार्का का लेबल दिल्ली से आता था। यहाँ पर नकली शराब बनाकर वैध और अवैध शराब के ठेकों पर पहुँचती थी। शराब ठेकेदारों से सस्ती शराब देने के ऑर्डर लिए जाते थे। नकली शराब को कौन कौन ठेकेदार मंगवाता था, इसका खुलासा आरोपियों ने किया है।
पुलिस की पूछताछ में यूपी निवासी बिट्टू सिंह और कुरुक्षेत्र के मथाना निवासी प्रदीप कुमार ने बताया कि नकली शराब बनाने के लिए अन्य केमिकल मिलाते और रंग देने के लिए फ्लेवर का इस्तेमाल करते। खाली बोतल स्टिकर लेबल दिल्ली के स्वरूप नगर स्थित फैक्ट्री से लेते। यह फैक्ट्री बसंत गुप्ता चलाते थे। बोतलों की खरीदारी वे मान सिंह नाम के व्यक्ति के माध्यम से करते। मान सिंह चंडीगढ़ में रहता है। ALA केमिकल का इंतजाम ट्रक ड्राइवर बहादुरगढ़ का रघुवीर सिंह उर्फ रामवीर करता है। दिल्ली में कोरोना का कहर, रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन। कोविड से थे संक्रमित केंद्रीय मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया। वह कोरोना वायरस से संक्रमित थे। सुरेश अंगड़ी मोदी कैबिनेट में रेल राज्य मंत्री थे। कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए सुरेश अंगड़ी का दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरेश अंगड़ी के निधन पर शोक जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि सुरेश अंगड़ी बेहतरीन कार्यकर्ता जिन्होंने कर्नाटक में पार्टी को मजबूत करने का काम किया। दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग की। 7 राज्यों के सीएम के साथ पीएम मोदी की बैठक। कहा टेस्ट और मास्क ध्यान देने की जरूरत। कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक समेत 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों एवं स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत की। इस बैठक में उन राज्यों को शामिल किया गया जो कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से आग्रह किया कि वे अवलोकन करें कि 1-2 दिन का लॉकडाउन कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में कितना प्रभावी है और राज्य में आर्थिक गतिविधियों पर क्या असर पड़ रहा है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान इन राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के दौरान यह बात कही। गंगा में अस्थि विसर्जन के लिए रोडवेज बसों से जारी रहेगी मुफ्त यात्रा की सुविधा। सरकारी कर्मचारियों और आयकर दाताओं को छोड़कर अन्य सभी लोग इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। कोरोना काल में दिवंगत हुए लोगों की अस्थियां विसर्जित करने के लिए गहलोत सरकार की ओर से शुरू की गई मोक्ष कलश योजना 2020 जारी रहेगी। इस योजना में नोडल एजेंसी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम होगा। योजना के तहत हुए पूरे खर्च के भुगतान की व्यवस्था देवस्थान विभाग करेगा। सीएम की इस मंजूरी के बाद अब जरूरतमंद लोग अपने दिवंगत परिजनों की अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित करने के लिए रोडवेज की स्पेशल बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। में शूटिंग कर रही दीपिका पादुकोण से शुक्रवार को पूछताछ होगी। श्रद्धा कपूर और सारा अली खान के घर समन देने पहुंची नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। सुशांत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस के नाम सामने आ रहे हैं। ड्रग्स चैट से जुड़ी जांच के बाद एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह को समन जारी कर दिया। गोवा में शूटिंग कर रही दीपिका को पूछताछ के लिए 25 सितंबर को बुलाया जाएगा। रकुल प्रीत सिंह को 24 सितंबर को, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को 26 सितंबर को पेश होना होगा। एनसीबी की टीम ने श्रद्धा और सारा अली खान को घर जाकर समन दे दिया। दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के बीच 28 अक्टूबर 2017 को व्हाट्सएप पर हुई बातचीत सामने आई। कोरोना देश में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया बुखार और ऑक्सीजन लेवल कम होने की शिकायत के बाद LNJP अस्पताल में भर्ती। देश में अब तक 56,50,000 मामले। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बुखार और ऑक्सीजन के लेवल कम होने की शिकायत के बाद दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि मैं सेल्फ आइसोलेट हो गया हूं। फिलहाल मुझे बुखार या दूसरी कोई समस्या नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूं। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 56,50,540 हो गई। अच्छी खबर यह है कि पिछले 5 दिनों से नए मरीज की तुलना में लोग ज़्यादा स्वस्थ हो रहे हैं। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।